राधा और रोहित की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। दोनों ही सुंदर, समझदार और एक दूसरे के प्रति बेहद सम्मानजनक थे। शादी के बाद का जीवन भी खुशहाल रहा, लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद एक बड़ी समस्या ने उनके जीवन में दस्तक दी। रोहित को बच्चा नहीं हो सकता था। जब यह डॉक्टर ने बताई तो यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। राधा को बच्चा से बेहद लगाव था और वह हमेशा एक बड़े परिवार का सपना देखती थी। वही रोहित भी अपनी पत्नी की इस ख्वाहिश को पूरा न कर पाने की वजह से खुद को अपराधी महसूस करने लगा। गांव के रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार वंश बढ़ाना जरूरी समझा जाता था। रोहित के माता पिता, विशेषकर उसके पिता रमेश जी, परिवार के इस ठहराव से बहुत चिंतित थे। उन्होंने कई तरह के उपाय और इलाज करवाए, लेकिन नतीजा वही रहा। समाज की तानों और परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के दबाव ने रमेश जी को एक असामान्य कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक दिन राधा से अकेले में बात की। बेटी, यह बात तुम्हें समझनी होगी कि परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। अगर तुम चाहो तो हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। राधा चौंक गई। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? रमेश जी ने धीरे से अपनी बात कही। अगर तुम मुझसे सहमति जताओ तो मैं इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। राधा इस बात को सुनकर पूरी तरह टूट गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक ओर उसका प्यार और वफादारी रोहित के प्रति थी और दूसरी ओर समाज और परिवार की उम्मीदें। राधा ने कई रातें रोकर बिताई। उसने रोहित से भी इस बारे में बात की, लेकिन रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद अपने पिता के इस फैसले को समझने में असमर्थ था। गांव में धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी। कुछ लोग इस बात का समर्थन कर रहे थे तो कुछ इसे गलत ठहरा रहे थे, लेकिन राधा और रोहित के पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार राधा ने भरी मन से इस फैसले को स्वीकार कर लिया। रमेश जी और राधा का विवाह गांव की एक छोटी सी पूजा के साथ संपन्न हुआ। राधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। रमेश जी ने उसे सम्मान और स्नेह दिया, लेकिन वह हमेशा अपने फैसले पर शर्मिंदा महसूस करते थे। कुछ महीनों बाद राधा गर्भवती हो गई। इस खबर ने पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ा दी, लेकिन राधा के मन में एक अजीब सा खालीपन था। वह रोहित की ओर देखती तो उसे अपने निर्णय पर पछतावा होता। एक दिन राधा ने रोहित और रमेश जी को साथ बिठाया। उसने कहा, हमने जो किया वह समाज और परंपरा के दबाव में किया, लेकिन क्या यह सही था? क्या हमारा परिवार इस झूठ पर खड़ा हो रहेगा? रमेश जी और रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन से उन्होंने यह तय किया कि वे राधा के साथ न्याय करेंगे। रमेश जी ने समाज के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने यह कदम उठाया, लेकिन यह उनकी मजबूरी थी। उन्होंने गांव के लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि किसी की भी कमजोरी को उसकी पहचान नहीं बनाना चाहिए। समय बीता और राधा ने एक बेटे को जन्म दिया। इस बच्चे ने पूरे परिवार में खुशियां वापस ला दी, लेकिन यह घटना सभी के लिए एक सबक बन गई कि परंपराओं और समाज के दबाव में ऐसे फैसले लेना किसी के लिए भी सही नहीं होता। रोहित, राधा और रमेश जी ने मिलकर इस बच्चे की परवरिश की। उन्होंने उसे यह सिखाया कि सच्ची खुशी परंपराओं को निभाने में नहीं, बल्कि सही मूल्यों और रिश्तों को बनाए रखने में है। इस कहानी में हम यह समझ सकते हैं कि समाज के दबाव और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही निर्णय और आपसी समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।